हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डीओई की तरफ से इंग्लिश की वर्कशीट मिली है एंड जो हमारा आज टॉपिक है जिसे हम लर्न करेंगे वो है फैब्रिक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही छोटा और इजी राइट अप दिया हुआ है जो आराम से और बहुत इजीली हमें फैब्रिक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है कि वो क्या है, कहाँ से आता है। तो ये बहुत ही इजी है क्योंकि हम जानते हैं कि फैब्रिक्स जो है हम हमारी डेली यूज में रोजमर्रा की लाइफ में वो यूज होता है, चाहे वो हमारे कपड़े हो या कोई भी और चीज हो जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आई होप आप मेरे साथ हैं। While cleaning her clothes almirah, Saroj auntie explained to Red that her clothes are made from fabrics. तो जब अपनी कपड़ों की अलमारी साफ कर रही थी, सरोज आंटी ने रेनू को समझाया कि जो हमारे कपड़े हैं जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। अब ये फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स किससे बनते हैं? अलग अलग तरीकों के रेशों से, धागों से, यानी कि फाइबर से बनते हैं। These fibers are either natural, which can be obtained from plants. तो ये फाइबर्स either मतलब यानी तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलते हैं। एंड दूसरा तरीका क्या है फाइबर्स जो हमें मिलते हैं? एनिमल्स और सिंथेटिक which can be manufactured in factories through artificial sources or chemicals. तो दूसरा मतलब कौन सा है? या तो जानवरों से या सिंथेटिक तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये सिंथेटिक वाले फाइबर्स हमें कैसे बनते हैं कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज बनी हुई है वहां पर या तो हम बड़े तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं और उनसे हमारे पास और अलग अलग तरीके के फाइबर्स बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, बस ये 3 लाइंस का बहुत सिंपल और इजी एक इंट्रोडक्शन था फाइबर्स के यानी फैब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे? इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं टोटल एंड उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं ताकि हम उसको सॉल्व करके और अच्छे से फैब्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आई होप मेरे साथ है। Fill in the blanks by choosing the correct fiber coming out of the magic box and using the hints given below. तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास fill in the blanks हैं और इन बॉक्स और ऊपर आप देख रहे हैं बड़े सारे कलरफुल बॉक्सेस हैं जिनमें कई तरह के फाइबर्स मेंशन हैं। तो हम एक एक करके अपने फिलअप को पढ़ेंगे और उनके साइड में और उस फाइबर को अच्छे से गेस करने के लिए हमारे पास पिक्चर है, तो हम उसको यूज करके ऊपर वाले बॉक्सेस में से अपने आंसर को सिलेक्ट करेंगे। हमने वर्कशीट के एंड में सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हर क्वेश्चन को, तो आपको इजीली आप उसे अंडरस्टैंड और सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला शुरू करते हैं। My mother wears this beautiful sari only on special occasions. तो स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम देखते हैं एक बड़ी सुंदर कलरफुल और शाइनी टेक्सचर्ड की साड़ी है प्लस उस फाइबर के बारे में है। तो इससे हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा फाइबर है। तो हम समझ रहे हैं तो ये कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, सिल्क। तो फर्स्ट आंसर इज सिल्क। सेकेंड इज दिस इज माई ग्रैंड मदर्स शॉल विच इज मेड फ्रॉम डैश। तो ये मेरी ग्रैंड मदर की, मेरी दादी या नानी की शॉल है। तो शॉल हम जनरली विंटर्स में पहनते हैं और तब कौन सा फैब्रिक हम यूज करते हैं बच्चों? वेरी गुड, इट इज वूल। थर्ड इज ऑन दिस मैट आई यूजुअली सिट एंड स्टडी, इट इज मेड अप ऑफ डैश। तो हम देख रहे हैं हमें मैट की फोटो दी हुई है एंड इसमें बता रहे हैं मैं इस पे बैठती हूँ, मैं इस पे पढ़ती हूँ, खाती हूँ। तो ये किससे बना है? तो हमें इस फैब्रिक की एक पिक्चर दी हुई है, एक बहुत क्यूट सा फ्लफी सा व्हाइट कलर का फैब्रिक है। तो वो कौन सा होता है बच्चों? दैट्स राइट, it is cotton. Next, my father brings vegetables from market in this bag which is made of dash. तो मेरे father vegetables लाते हैं जब market से तो वो किस बैग में लाते हैं? तो वो कौन सा है बच्चों? Very good, it is jute. My socks and these robes are made from dash, whereas this chair and these water bottles are made of dash. तो इस लास्ट फिलअप में हम देख रहे हैं हमारे पास 2 fill in the blanks है। तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉक्स और जो ये रोप्स हैं तो हमें बताने हैं किससे? तो हमारे पास कॉटन आउट है, सिल्क आउट है, वूल आउट है एंड जूट आउट है। बचा क्या? नायलॉन एंड प्लास्टिक।
एंड उस पिक्चर को देख के हमें समझ आ रहा है कि द आंसर इज नायलॉन। ये लास्ट, चेयर एंड दीज वाटर बॉटल्स किससे बनी होती हैं बच्चों? ये हमारे रोज हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती हैं। सबसे इजी आंसर है दैट इज प्लास्टिक। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई हु एम आई। तो इससे समझ आ रहा है कि मतलब पहचानो कि मैं क्या हूँ। तो इसमें सेंटेंस में आप देख रहे हैं काफी सारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी बेसिकली हिंट्स हैं जिसको थ्रू हम गेस करेंगे कि मैं क्या चीज हूँ जिसके बारे में वो क्वेश्चन हम सेंटेंस हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम माई हेयर्स। तो हमें पता है कि वूल हमें किससे मिलता है बच्चों? शीप से। आई एम स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम माई फाइबर्स आर कॉस्टली। तो अगर आपको याद हो, अभी जस्ट हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इसके बारे में ही पढ़ा था कि मैं बहुत स्मूथ, मैं शाइनी होता हूँ, बहुत सॉफ्ट होता हूँ और ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तभी हम इसे स्पेशली ओकेजन्स के लिए परचेज करते हैं। तो आपने गेस कर लिया होगा, दैट्स राइट, इट इज सिल्क। Last, I am manufactured from chemicals in factories. I am harmful for the environment but useful also to humans. कि मैं केमिकल से तो ज़रूर बनता हूँ फैक्ट्रीज में, मैं हूँ हार्मफुल, अपने इस एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाता हूँ, बट स्टिल ह्यूमंस हम लोग काफ़ी इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो वो क्या है बच्चों? अगर याद हो, अभी हमने जस्ट लास्ट फिल अप पढ़ा था इसी के बारे में, वो क्या है? प्लास्टिक। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम्स ईच मेड फ्रॉम वूल एंड कॉटन फाइबर्स। तो हमें 5 यूजफुल आइटम्स बतानी है, 5 वूल फाइबर से, 5 कॉटन फाइबर से ईच। तो शुरू करते हैं। इसमें आपके पास प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी फ्रीडम है, आप अपनी चॉइस से भी कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने जो प्रोवाइड करे हैं, हमने जो बताए हैं वो डिस्कस करते हैं। 5 यूजफुल आइटम्स फ्रॉम वूल, warm clothes, गर्म कपड़े, blankets, carpets, stuffed toys या purses. 5 useful items from cotton, summer clothes, गर्मियों के कपड़े, bed sheets, cotton buds, again stuffed toys, वो दोनों फैब्रिक में से किसी से भी बन सकते हैं, and the last is tents. Now अब हम फाइनल क्वेश्चन पे हैं अपने, ये तो काफी इजी है, which is draw any 3 harmful plastic items which we should not use in our daily life. तो हमें पता है प्लास्टिक आइटम्स आर वेरी हार्मफुल, कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इवन हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, तो उसे हमें अपनी डेली लाइफ में जो हम बहुत यूज़ करते हैं नहीं करना चाहिए। तो हमें वो ड्रॉ करके कोई भी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स बतानी है। तो इसमें भी आपको पूरी आज़ादी है कि आप इसमें कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज प्लास्टिक बैग्स, पन्नियाँ जो हम यूज़ करते हैं, इतनी सारी पॉली बैग्स होती हैं जो वन टाइम यूज़ की होती है। सेकेंड इज प्लास्टिक बॉटल, सेम, ये भी वन टाइम यूज़ की होती हैं और बहुत सारी हम देखते हैं हमारी लाइफ में, हमारी डेली यूजफुल आइटम्स जो भी होती है जनरली वो इसी में आती है। एंड द लास्ट इज प्लास्टिक टॉयज, बहुत सारे टॉयज होते हैं, आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो जिस मटेरियल से बनी हुई हैं, जो फैब्रिक से बनी हुई है, वो है प्लास्टिक। तो बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो एंड आप इसको अच्छे से पूरी वर्कशीट को फिर से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और इसे फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।